हिंदू धर्म में कैलाश मानसरोवर यात्रा का खास महत्व है। कैलाश मानसरोवर को भगवान शिव का निवास स्थान माना जाता है। कैलाश पर्वतमाला कश्मीर से लेकर भूटान तक फैली हुई है। मैं हूं विद्या। आगे देखेंगे माउंट कैलाश और उससे जुड़े रोचक तथ्य के बारे में। कैलाश पर्वत को दुनिया का सबसे अद्भुत पर्वत माना जाता है। कैलाश मानसरोवर यात्रा पर गए सभी श्रद्धालु दूर से ही कैलाश पर्वत के चरण छूते हैं। कैलाश पर्वत की ऊंचाई 6600 मीटर से अधिक है, जो दुनिया के सबसे ऊंचे पर्वत माउंट एवरेस्ट से लगभग 2200 मीटर कम है। इसके बावजूद माउंट एवरेस्ट पर अब तक 7000 से अधिक लोग चढ़ाई कर चुके हैं, लेकिन कैलाश पर्वत अभी तक अजेय है, यानी तमाम कोशिशों के बाद भी आज तक कोई भी कैलाश पर्वत पर नहीं चढ़ सका है। दुनिया भर के वैज्ञानिकों ने इस पर रिसर्च की है और इस पर चढ़ना असंभव बताया है। कई पर्वतारोहियों का दावा है कि कैलाश पर्वत पर चढ़ना असंभव है। रूस के ऐसे ही एक पर्वतारोही ने कहा है, जब मैं पर्वत के बिल्कुल पास पहुंच गया तो मेरे दिल की धड़कन तेज होने लगी। मैं उस पर्वत से बिल्कुल सामने था जिस पर आज तक कोई नहीं चढ़ पाया है। अचानक मुझे बहुत कमजोरी महसूस होने लगी और मन में ये ख्याल आने लगा कि मुझे यहाँ नहीं रुकना चाहिए। इसके बाद जैसे जैसे हम नीचे उतरे, मन हल्का होने लगा। इसके अलावा एक दूसरे पर्वतारोही कर्नल विल्सन ने बताया कि जैसे ही मुझे लगा कि एक सीधे रास्ते से मैं कैलाश पर्वत के शिखर पर चढ़ सकता हूँ, एक भयानक बर्फबारी ने रास्ता रोक दिया और चढ़ाई को असंभव बना दिया। कैलाश पर्वत पर चढ़ने की आखिरी कोशिश 2001 में की गई थी, लेकिन दुनिया भर के लोगों का मानना है कि कैलाश पर्वत एक पवित्र स्थान है, इसीलिए इस पर किसी को चढ़ने नहीं देना चाहिए। जिसके बाद कैलाश पर्वत की चढ़ाई पर पूरी तरह से रोक लगा दी गई है। कई लोगों का मानना है कि कैलाश पर्वत पर शिव जी निवास करते हैं और इसीलिए कोई जीवित व्यक्ति यहाँ पर नहीं पहुँच सकता। मरने के बाद जिसने पाप नहीं किया है, केवल वही कैलाश फतह कर सकता है। वैज्ञानिक दृष्टिकोण से देखें तो इस पर्वत का स्लोप 65 डिग्री से ज़्यादा है, जबकि माउंट एवरेस्ट का स्लोप 40 से 60 के बीच का है। इसका स्लोप ही इसकी चढ़ाई को मुश्किल बना देता है। हालांकि एक बौद्ध भिक्षुक मिलरिया ही इस माउंट कैलाश की तलेटी में जाने और उस पर चढ़ने में सफल रहे हैं। वे इस पवित्र और रहस्यमय पर्वत पर जाकर जिंदा वापस लौटने वाले दुनिया के पहले इंसान थे। जिसके मुताबिक माउंट कैलाश अपनी मंजिल बदलता है और पर्वतारोहियों को गुमराह करने में भी सफल रहता है। जिन लोगों ने पवित्र पर्वत का दौरा किया है, उन्होंने दावा किया है कि उन्हें तेजी से विकास पर ध्यान दिया है, खासकर नाखूनों और बालों का विकास, जो सामान्य परिस्थितियों में लगभग 2 सप्ताह का होता है, यहाँ केवल 12 घंटे में हो जाता है। पहाड़ की हवा तेजी से उम्र बढ़ने की प्रक्रिया में योगदान देती है। कैलाश पर्वत को धरती और ब्रह्मांड का केंद्र माना जाता है, क्योंकि धरती का एक छोर उत्तरी ध्रुव है और दूसरा दक्षिण ध्रुव। इस दोनों के बीचों बीच हिमालय स्थित है। कैलाश पर्वत 6 पर्वत श्रृंखलाओं के बीच कमल के फूल जैसा दिखता है। कैलाश पर्वत के दक्षिण में सूर्य जैसी संरचना वाला ब्रह्मताल है, जिसके दर्शन करने दुनिया भर से श्रद्धालु यहाँ आते हैं। वहीं इससे 1 किलोमीटर की दूरी पर राक्षस ताल है, जहाँ कोई नहीं जाता है। ब्रह्मताल का पानी मीठा है और सकारात्मक ऊर्जा का केंद्र है, जबकि राक्षस ताल का पानी खारा है और नकारात्मक ऊर्जा का केंद्र दिखता है। वेदों के अनुसार ये पहाड़ स्वर्ग और पृथ्वी के बीच की कड़ी है। महाभारत के अनुसार पांडवों ने अपनी पत्नी द्रौपदी के साथ कैलाश पर्वत के शिखर पर मोक्ष जाने के मार्ग पर चढ़ाई की थी, क्योंकि कैलाश पर्वत को स्वर्ग का प्रवेश द्वार माना गया है। ऐसा महसूस किया गया है कि जब कैलाश पर्वत की बर्फ पिघलती है तो पूरे क्षेत्र में डमरू की आवाज़ सुनाई देती है। दावा किया जाता है कि कई बार कैलाश पर्वत पर 7 तरह की लाइटें आसमान में चमकती हुई दिखाई देती है।
कैलाश पर्वत एक विशालकाय पिरामिड है। ये एक एकांत स्थान पर स्थित है जहाँ पर और कोई बड़ा पर्वत नहीं है। जब सूर्यास्त हो रहा होता है तो पर्वत की छाया में स्वस्तिक के प्रतीक के समान एक आकर्षक आकृति बनती है, जिसे हिंदुओं में शुभ संकेत माना जाता है। ओम पर्वत अभी तक एक और अनसुलझा रहस्य है जो आकर्षक है। तो ये थे 4 धर्मों में पवित्र माउंट कैलाश के बारे में कुछ रोचक तथ्य। आशा करती हूँ कि आपको ये जानकारी पसंद आई होगी। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका धन्यवाद।